वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड के अंदर, नए वीडियो के अंदर। अभी अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 2.2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपन 2.1 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी सोल्व कर चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनफल को गुणनफल के अंदर लिखना है, अलग अलग गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपन एक एक स्टेप करके बताऊंगा। इसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, टोटल 5 क्वेश्चन है, मैंने 2 ले लिए हैं, 3 आप होमवर्क के रूप में सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 468 के करना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं तो ये आप देखिएगा पहले। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक जैसे तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उसी तरफ से इसको सोल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपन, जिसका भी गुणनखंड निकालना है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके अंदर सबसे छोटे नंबर का पहले क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। 1 को अगर डिवाइड करूंगा तो 468 ही वापस आएगा। ठीक है, तो 1 से अपने को डिवाइड नहीं करना है, 1 यूनिवर्सल है तो वो ऑलरेडी उसका गुणनखंड ही कहलाएगा। ठीक है, 2 को डिवाइड करते हैं अपन सबसे पहले। तो 2 को डिवाइड करेंगे अपन, तो 2 का डिवाइड इसमें कितने टाइम जाएगा, 4 में जाएगा 2 टाइम्स, 6 में जाएगा 3 टाइम्स एंड 8 में जाएगा 4 टाइम्स। तो 2 का डिवाइड चला गया इसमें आराम से, क्योंकि ये इवन नंबर है, एक सम संख्या है। ठीक है, और ये भी अब सब वापस सम संख्या आ गई, पीछे 4 दिया हुआ है, तो फिर से इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो चलिए फिर से इसमें 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 2 में 1 भाग, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 का भाग 3 में 1 बार जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, तो ये 4 14 बच गए। तो 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो अब देखिए ये एक विषम संख्या आ गई, पीछे 7 है, 7 विषम संख्या है, तो 117 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। तो अब 2 से बड़ी संख्या क्या होती है, 3 है। तो अपन 3 का भाग देके देखते हैं, क्योंकि 3 भी एक विषम संख्या है और ये 117 भी विषम संख्या है। तो 3 का भाग देके देखते हैं अपन। 3 का भाग 11 में देंगे सबसे पहले। 11 में 3 बार जाएगा, जिसमें 9 आएगा। 11 तो बड़ा हो जाएगा, 12 आ नहीं सकता है, तो 3 बार देंगे अपन, 9 आएगा। तो यहाँ बच गया 2, यहाँ पे 7 उतार लेंगे अपन, और 3 का भाग 27 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे, 39 आ गया। समझ में आया आपको, 39 आ गया। अब 9 है, अब 9 वापस क्या है, विषम संख्या है। तो फिर से इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 9 में 3 बार जाएगा। समझ में आ गया, कितना आ गया अपना, 13 फिर से एक विषम संख्या है, तो इसमें विषम संख्या का भाग ही जाएगा। लेकिन 3 का भाग तो इसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि 3 में 4 बार जाता है 12 का, और 5 बार जाता है 15 का, तो 3 का नहीं जाएगा। फिर 4 का नहीं जाएगा, 4 सम संख्या है। 5 का देखेंगे तो 5 में 2 बार 10 आता है और 3 बार 15 आता है, तो 5 भी नहीं जाएगा, 6 भी नहीं जाएगा, फिर 7 भी नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे करके किसी का नहीं जाएगा। अब 13 का खुद का भाग ही इसमें जाएगा, और कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है तब तक अपन भाग देते रहेंगे। समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये सारे क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। तो गुणनखंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या आ गए, 2 × 2 × 3 × 3 × 13। इन सबको अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 468। तो इसमें देख लीजिए आप, एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें जो भी संख्या आएगी वो सारी एक अभाज्य संख्या होगी। इसमें देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, और 13 भी अभाज्य है। यहाँ कहीं पे भी 4 नहीं आया, 6 नहीं आया, क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड के अंदर जो जितनी भी संख्या आती है, जितने भी गुणनखंड आते हैं, वो क्या होते हैं, अभाज्य संख्या आती है। समझ में आ गया आपको। तो ये मैंने निकाल दिया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब मैं दूसरा वाला करके बताता हूँ किस तरीके से निकाला, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा वाला निकाल के बताता हूँ, जो है 945। ये देख रहे हैं 945, ठीक है। 945 के गुणनखंड निकाल के देखूंगा। तो सबसे पहले 945 लिख दूंगा। अब सबसे पहले पीछे वाला संख्या देखते हैं। पीछे वाली संख्या क्या है, 5 है। तो 5 है, तो 5 एक विषम संख्या है और 2 एक सम संख्या है, तो 2 का भाग इसमें पहले ही जाएगा ही नहीं, तो 2 को अपन पहले ही इग्नोर मार लेते हैं। अब 3 का देखते हैं अपन, अगर 3 का जाता है तो 3 का 9 में कितनी बार जाएगा, इधर करके देख लेता हूँ मैं, देख लीजिए। 3 का 9 में 3 बार जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 उतारूंगा, 4 3 में 1 बार जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 1 आ गया, और फिर 5 उतार लूँगा, और 3 का 5 में 15 बार चला गया। तो समझ में आ गया। तो 3 का चला जाएगा, कितनी बार आ जाएगा, 315 बार जाएगा। समझ में आ गया। फिर से वही बात, फिर से 315 आ गया, और ये क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो फिर से 315 में 3 का भाग ही देके देखेंगे अपन। तो 315 में 3 का भाग देंगे,
एक बार जाएगा 3 0, एक उतारा, एक में जाएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पे 5 उतार लेंगे अपन, तो ये 5 बार, तो ये 105 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 105 बार। समझ में आ गया? 3 का भाग 15 में 5 बार, तो इसलिए 105 आ गया। समझ में आ गया आपको? तो 105 आ गया। अब फिर से अपन किसका देंगे? 3 का देंगे, क्योंकि 5 विषम संख्या है, ठीक है। जब तक भाग जा रहा है 3 का, तब तक अपन 3 का भाग ही देंगे। तो 105 में 3 का भाग, 3 3 9 और 3 5 15, 35 बार जाएगा, 35 आएगा, ठीक है। और अब वापस अपन देंगे 3 का, और 3 का भाग 35 में दो, तो 3 का भाग 35 में नहीं जाएगा। 4 का देंगे, 4 तो सम संख्या है और ये विषम संख्या है, 4 का नहीं जाएगा। अब किसका देंगे अपन? 5 का देंगे, ठीक है। तो 5 का भाग 35 में दिया तो कितनी बार गया? 7 बार गया। कितनी बार? 7 बार। अब किसका भाग जाएगा 7 में? 7 में सिर्फ 7 का भाग ही जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 3 3 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 945। तो इसमें भी अब देख लीजिए, 3 एक अभाज्य संख्या है, ये 3 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य और 7 अभाज्य संख्या। तो जितने भी गुणनखंड आए उसकी जितनी भी संख्या है वो सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके को अपन पता कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर कोई भी 4 या 6 आता तो वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होते। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही यही है कि अभाज्य गुणनखंड मतलब जितनी भी संख्या आ रही है वो क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया है कि गुणनखंड विधि कैसी होती है और गुणनखंड के रूप में उसको कैसा लिखा जाता है। इसी तरीके से प्रश्न 1 के 3 4 5 क्वेश्चन जो भी हैं वो आप सोल्व करेंगे और इजी मेथड से सोल्व कराऊंगे। इसको उतार लीजिए और उसको सोल्व कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर से कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं तीसरा चौथा 5वां क्वेश्चन भी करवा दूंगा। थैंक यू।